ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 2 नवंबर 2022। वरदान है, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। इस संडे में बाबा ने जो मुरली चलाया था कर्म फिलॉसफी के बारे में, जो कोई आत्मा जिनके प्रति भी कुछ आपको कुछ सुनाते हैं उसको बिंदु लगाइएगा। किसी का कमी आपको दिखाई दिया उसको भी बिंदी लगाइएगा। उसके बारे में ज्यादा चिंतन, चिंता, सोचना, वर्णन करना नहीं चाहिए। जो बात इस दुनिया में कोई आत्माएं द्वारा, प्रकृति द्वारा, न्यूज़ द्वारा आपको मिलता है, उसको आप ज्यादा समय अपने मन में रखते हैं तो राजयोग के टाइम पर उसको भूलना आपके लिए मुश्किल होता है। तुरंत आप भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो। जो हुआ है ड्रामा पक्का 100% एक्यूरेट, कल्याणकारी। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो, ठीक हो रहा है, क्योंकि वर्तमान समय भगवान का पाठ चल रहा है। नया बिल्डिंग बनाना है तो पुराने बिल्डिंग गिरना ही चाहिए। जिस कंपनी में हम काम करते थे तो एक बिल्डिंग था, उनका घर था, अच्छा था बिल्डिंग उन्होंने उसको गिरा दिया। को ऐसा लगा इतना अच्छा बिल्डिंग इन्होंने गिरा दिया ना करके। उसके बाद उसी जगह पर उन्होंने फोर्थ फ्लोर का बिल्डिंग बना, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया। बिल्डिंग बनने के बाद पता चला कि बिल्डिंग क्यों गिराया था। वैसे ही इस दुनिया में विनाश होना ही है, सब कुछ उथल पुथल होना ही है। साथ में हर एक मनुष्य आत्माओं के जिंदगी में भी उस आत्मा ने जो कर्म किया है, अच्छा या बुरा, उनके सामने आना ही है। क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा नहीं आना चाहिए। हर एक आत्मा के आगे जो कुछ भी आता है उस आत्मा का ही हिसाब किताब है। विदाउट एनी रीजन आपकी जिंदगी में न सुख आ सकता है न दुख आ सकता है। जो भी आपको आज इस दुनिया से मिल रहा है, चाहे दुनिया द्वारा, ड्रामा के द्वारा, पंचतत्व द्वारा, मनुष्य आत्माओं के द्वारा, वो सभी के लिए आप ही जिम्मेदार हो। साथ में सच्चे रूहानी और ईश्वरीय सुख का आपको अनुभव करना है तो जितना आपका मन शांत रहेगा, बिंदु स्थिति में रहेगा, उतना ही आप अनुभव कर सकते हो और मन परमात्मा में रख सकते हो। भाई बहने, चेक कीजिएगा, जब आप राजयोग में बैठते हैं तो बाबा क्या कंडीशन कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, माना मैं एक बिंदु हूं, मैं अभी आत्मा हूं। मुझे क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? शांति चाहिए, सत्गुण चाहिए। कौन देता है? बाबा देता है। वहां मन रखो, शांति का एहसास करो, चैप्टर क्लोज।
लेकिन होता क्या है, राजयोग के लिए बैठते हैं, सब कर्मों से शरीर को डिटैच करते हैं, बाबा के आगे, फोटो के आगे, लाइट के आगे, कमेंट्री के आगे, सॉन्ग के आगे, निमित्त आत्माओं के आगे बैठते हैं, लेकिन मन बैठता नहीं है। तन को बिठाया, आंख बाबा को देख रहा है, कान बाबा का साउंड सुनाई दे रहा है, स्मेल अगरबत्ती का आ रहा है, डोर क्लोज किया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन मन कहाँ रहेगा? ऑफिस में क्या हुआ है, क्या क्या काम बैलेंस है, योग के बाद क्या क्या करना है, किसी ने कुछ कहा है क्या, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे मन इतना घूमता रहेगा। नहीं तो बाबा के पास, बाबा ये ऐसे हैं, ऐसे उनको ऐसा करो ना, ऐसे करो ना। तो मन कभी भी वो बिंदु ही नहीं लगता है, स्टॉप नहीं होता है संकल्पों से। जब भगवान के साथ तन के बारे में इतना बातचीत करते रहेंगे तो भगवान के सच्चे सुख का अनुभव कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, डाइनिंग टेबल के आगे बैठे हैं, आपको जो अच्छा भोजन चाहिए वो भोजन बनवा के खाने के लिए बैठे हैं, खाना तो खा रहे हैं, लेकिन मैच देख रहे हैं, मोबाइल में किसी से बात कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, बच्चों से कुछ कह रहे हैं, तो क्या होगा? जिस कर्म करने के लिए मेन इंटेंशन से बैठे हो, वो कर्म का फल का अनुभव आपको नहीं होता है ना। तो ऐसी ही सहज योगी बनना है। सहज रूप से भगवान के साथ योग लगाना है। हम योग के लिए बैठे भगवान के साथ लगाने के लिए, आत्मा के लिए। यहाँ तन नहीं आता है, न तन, न धन, न जन, न आपका पाठ, कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ अब या आत्मा परमात्मा, बस शांति। बाकी सभी को बाजू में रखो ना, साइड लाइन करो, ठीक है? ऐसे डिटैच हो जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं जितना आप अपने संकल्पों को बिंदी लगाएंगे उतना आप सहज इजीली योग लगा सकते हो। आपने कोमा रखा, क्वेश्चन मार्क रखा, जब तक उसको बिंदु नहीं लगाते बार 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 वही आता रहेगा। भले बाबा के पास आपने कुछ भी रिक्वेस्ट डाला है, कुछ भी इच्छा रखा है, किसी के प्रति कुछ शुभ भावना रखा है, सभी को बिंदु लगाओ। याद रखना, बिंदु किसमें? उस समय विश्व कल्याण का भी सोच नहीं आना चाहिए, कभी का भी चिंतन मत करना। सेवा के बारे में भी मुझे क्या क्या करना है वो भी चिंता नहीं, न चिंतन है। और शकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे, उसमें भी नहीं। पुरुषार्थ सेवा से उस सभी से बिंदु जीवन मुक्त। मैं अभी ऐसी आत्मा हूं, मुझे इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं। जैसे छोटे बच्चे मोबाइल लेकर बैठते हैं ना, उनको दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ मोबाइल के साथ रहना, एंजॉय करना, बस। आत्मा बनना, भगवान की शक्ति का अनुभव करना, ये विधि आप अपनाएंगे। ये विधि अपनाने के लिए अपने मन को बाकी सभी सब्जेक्टों से बिंदु लगाना बहुत 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 जरूरी है। मन से। अब फिल्म देखने के लिए जाते हो, यहाँ का शादी पर जाते हो, टूर के लिए जाते हो, समझ लो आप टूर में हो, जैसे अपने परिवार वालों के साथ में जर्नी पर जा रहे हैं, बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको ऑफिस से फोन आया है, आप बात करते रहे हैं, तो क्या होगा? आप भी उस माहौल परिवार का एहसास आप अनुभव नहीं कर सकते। आप जो बात कर रहे हैं आपका परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिस पर्पस के लिए आप गए हो वो सर्व नहीं होता है। इसलिए भाई बहन, हमको प्रॉब्लम क्या है ना, ज्यादा समय योग में बैठने को नहीं होता है। नींद आने लगता है, चिंता आने लगता है, रोने लगते हैं। क्यों? जो विधि है उस विधि को यथार्थ अप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी भी बात हो, कुछ भी हो जाए, समझ लो जैसे कि इस दुनिया में 5-6 घंटा आप सोते हो ना, उस समय इस दुनिया के बारे में आपको कुछ मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं है ना। तो राजयोग में भी आधा घंटा आप सो गए हो, बस
सो गए हो माना, बाबा के आगे रख के ऐसे सोना नहीं, शरीर से सोना नहीं, मन सबसे सोया हुआ है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं, सिर्फ भगवान के साथ। तो ऐसे डिटैच स्थिति में रहिएगा, तब देखिए राजयोग में कितना मजा आता है और योग लगाना कितना सहज होता है। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। इतना भी ज्ञान सुनो, बाबा लास्ट एक ही बात कहते, अपने को आत्मा समझो। क्यों जानते हो? सच्चा जिंदगी का रस, स्वाद, टेस्ट, फल वही है। आप कुछ भी करो, सच्चा मनुष्यात्माओं का जिंदगी का एम एंड ऑब्जेक्ट वही है। इसीलिए क्या करो, पॉइंट बन जाओ एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर। हाँ, पॉइंट बनाना ऐसा नहीं कि बिंदु 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 के अंदर में व्हाइट है कलर, ऐसा नहीं। बिंदु माना क्या है? सिंपल, आत्मा का जो मन बुद्धि है ना, सिर्फ आत्मा में रहना चाहिए। तो सिंपल, आप आत्मा हो, आपका मन बुद्धि आत्मा में है। आत्मा में क्या है? शांति है, उसका अनुभव आप कर रहे हो बस। आपने मन बुद्धि कहा को बेचा नहीं। आत्मा मन बुद्धि को क्यों बेचता है? कुछ कर्म करने के लिए बेचता है। अभी आपको कुछ कर्म है ही नहीं, लौकिक में भी कुछ कर्म नहीं है, तो क्या करते हो? घर में आकर बैठते हो ना, जो माँ ने भोजन बनाए हो खाते हो ना, परिवार वालों के साथ रहते हो ना, घर में जो टीवी है वो देखते हो ना, एसी है तो उसको ऑन करके ठंडी का एहसास करते हो ना। तो आत्मा को कुछ काम ही नहीं है, तो मन बुद्धि कहाँ है? आत्मा में है। आत्मा के साथ कौन है? वहां परमात्मा है, उसमें मन रखा, बुद्धि रखा, अनुभव कर रहे हो बस। चैप्टर क्लोज। पॉइंट बनना, पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। क्यों जानते हो? उस रूप में रहने से आपको इतना खुशी, इतना आनंद, इतना सच्चा प्यार, शांति का एहसास होगा, कुछ चाहिए करके आपका मन बाहर नहीं जाएगा। कल मैं कार लेकर बाहर गया था, हमारे निमित्त टीचर्स बहनों को एयरपोर्ट से लेकर आने के लिए। एक जगह पर थोड़ा मट्टी था, तो मैंने ग्लास फुल क्लोज करके एसी लगाया। दोपहर का टाइम था, 1:30। बाहर के लोगों को इतना पसीना आ रहा है, मुझे ठंडी का एहसास हो रहा है। क्यों? मैं एसी के अंदर हूं। तब मुझे पता चला, जब एसी के इतना छोटे एरिया में इस शरीर रूपी साधन रखने से मेरा शरीर द्वारा मुझे आत्मा को कितना ठंडी का एहसास हो रहा है, ऐसे ही मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखने से भी बाहर का वायुमंडल का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। तो आपको जो चाहिए वो आप में ही मिल रहा है, अपने पिता में ही मिल रहा है, तो वो बाहर क्यों जाएगा? जरूरत क्या है? लेकिन हम क्या करते हैं, जब बाप की गोद में जाते हैं सब कुछ लेकर जाते हैं। बाबा ने क्लियरली कहा, देह सहित देह का सब संबंध भूल। राजयोग में कुछ भी लेकर मत जाना। आप यथार्थ चक्र करेंगे तो हमारा राजयोग ऐसा रहता ही नहीं है। सदा शरीर के लिए डिमांड, ये चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हम बातें करते ही रहना, रूरियान करते ही रहना, सेवा के बारे में सोचते ही रहना, योग का अलग अलग स्टेज का अनुभव करना, ये है क्या, वो है क्या, आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, ये सभी सोचते सोचते इसको ही हम राजयोग समझ कर बैठे हैं। ये राजयोग नहीं है। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदु लगा दो। कुछ डाउट्स आ गया, उनको तो हमने तो उनको इतना हेल्प किया था, लेकिन उनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। ऐसे कुछ भी आ गया अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, तुरंत बिंदु लगाओ। भाई जी कैसे बिंदु लगा सकते हैं? ऑफिस में तो उन्होंने इतना डांट लिया है, मेरे ऊपर कितना गुस्सा कर लिया है, आप कहते बिंदु लगाओ, हाउ इज इट इज पॉसिबल? क्या होता है जानते हो? कहा ना, बिंदु लगाओ, शांत हो जाओ। तो क्या होता है,
आपके द्वारा वो शांति का वाइब्रेशन उन तक जाकर पहुंच जाता है। चाहिए तो आप टेस्ट करो, पहुंचता है ना। नेक्स्ट डे देखो उनमें कितना परिवर्तन तुरंत आता है। टेस्ट तो करो ना, योग का प्रयोग करो। जो डिस्टरबेंस आ रहा है, अभी देखो सिंपल, आग है, आग जल रहा है, उसमें पानी डालो तो क्या होगा, आग ठंडे होगा ना। अभी वहां से उस आत्मा से नेगेटिव फीलिंग्स आ रहा है, तो आप शांत हो जाओ ना, तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन आना कम हो जाएगा ना। वो आते ही आपका शांति लेते हो क्लोज हो जाएगा। आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, तो क्या होगा, आग और भी ज्यादा होगा और रिटर्न वो जाकर उन तक जाकर पहुंच जाएगा, वो आत्मा और भी भटक जाएगा। नेक्स्ट डे आपके ऊपर और भी गुस्सा करेगा। और एक सीक्रेट याद रखना, कभी भी आप ज्यादा डिस्टर्बेंस होते हो ना, बहुत टेंशन में आते हो ना, क्रोध में आते हो ना, तुरंत जाकर शांत में योग में बैठ जाओ, चुपचाप। जैसे कि शरीर को भी बहुत गंदा हुआ है तो क्या करते हैं, जाकर बाथरूम में जाकर नहाते हैं ना। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं भाई बहनों को, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत बता दीजिए, आप ऑनलाइन में आइएगा, हम आपको योग कराएंगे, दृष्टि लीजिएगा, योग कीजिएगा, तब उसका डिफरेंस आपको पता चलता है। ऐसे ऐसे कुछ आ गया तो तुरंत, जितना टाइम मिले आपको, पहले आप योग कीजिएगा, 5 मिनट 10, क्यों क्या कब कैसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ योग करना, शांत रहना पहले, उसके बाद सोचो। तब देखो क्वेश्चन का समाधान कितना इजी रूप में होता है। माना वो जो उस आत्मा के साथ वो जो अकाउंट हिसाब किताब है ना, वो क्लियर हो जाता है। तब रीजन एंड सॉल्यूशन आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए पहले बिंदु लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, कैसे लगा सकते हैं उसका रीजन, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे थे अच्छा। वो सिचुएशन आ गया, अब बाबा के गोद में गए, बाबा से शक्ति लिया, तो वो समस्या का समाधान के लिए भगवान ने क्या किया, शक्ति आपको दे दिया, तो समस्या का समाधान कंप्लीट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा संगम युग अच्छे थे अच्छा है। ठीक से सुनिएगा, समस्या क्यों आता है, जब आप अकेले रहते हैं, अकेले समस्या को हैंडल करते हैं, समस्या का समाधान के लिए सोचते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है, पांडवों ने कभी भी अकेले सोचा, सफलता नहीं मिली। श्री कृष्ण के साथ में रहे, श्री कृष्ण से श्रीमत लिए, उनसे ओपिनियन लिया, उसके आधार पर कर्म किया, सफल हो गए ना। यस, कर्म के पहले बाबा को नहीं कहा, एग्रीड। कर्म के समय पर बाबा को थैंक यू नहीं कहा, एग्रीड, भूल गए, ओके। एटलीस्ट वो होने के बाद तो एटलीस्ट उस समय तो शांत हो सकते हो। वो भी एग्जाम्पल कहा है, जब भीम दुर्योधन के साथ युद्ध करता है, श्री कृष्ण का आशीर्वाद नहीं लेता है, सब करने के बाद जब विजय नहीं मिलता है तो क्या करता है, उस आंखों से देखता है ना श्री कृष्ण की तरफ। तो ऐसे भी आप टेस्ट करके तो देख लीजिए, जब भी समस्या आता है, घर में आ गए, शांत होकर बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट कहिएगा मुझे टेंशन है, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। 10 मिनट शांत हो जाए उसके बाद देख लीजिए। हाँ, शांत माना ऐसा नहीं है अंदर जाके बेड में सोकर शांत होकर आना, ऐसा नहीं है। नींद करना नहीं है। नहीं तो शांत माना ऐसा नहीं कि फ्रिज में लेकर आके आइसक्रीम खा के शांत हो गए, ये शांत नहीं है। तन का शांत नहीं है, मन का शांत। बाबा ने कहा संगम माना बाबा के साथ, इतना बाबा ने क्लियर कहा। ठीक से सुनिएगा, तो टेस्ट कीजिएगा, कल ही टेस्ट कीजिएगा। मैं आपको कहता हूँ क्या करना है। अब आपको एक समस्या आ गई, इसके साथ हिसाब किताब आ गया, झगड़ा हो गया, जो भी हो गया, क्यों क्या कैसे करके बाबा को कहने का भी जरूरत नहीं, बाबा इन्होंने ऐसे कहा, ऐसे कहा, वैसे क्या, ऐसे हो गया, ऐसे कुछ भी मत कहिएगा, नथिंग, कुछ भी मत कहिएगा। चुपचाप जाकर बाबा में शांत होकर बैठ जाएगा। और भी एक एग्जाम्पल बाबा कहता है, एक छोटा सा बच्चा रोता है ना, माँ के गोद में जाकर रो,
रोने से माँ को पता चलेगा बच्चा क्यों रो रहा है, उनको कहने का जरूरत ही नहीं रहता है। ये बाबा नहीं जानते हैं आपका रोने का कारण क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बाबा जानता है। तो बाबा ने हमको राजयोग इतना सिंपल करा दिया। सोच लीजिए इस वरदान में किस समस्या के कारण आपका मन डिस्टर्बड है, किस व्यक्ति के कारण, किस हिसाब किताब के कारण, ये भी आपको बाबा को रिपोर्ट करने का भी जरूरत नहीं है। बाबा ये ऐसे हुआ वैसे हुआ नहीं, आ जाओ टक करके बाबा में बैठ जाओ, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी मत करो। 10 मिनट के बाद बाहर आओ, रिजल्ट्स देखो कितना सुंदर होता है। मेरा रिक्वेस्ट है ये फॉर्मूला कल ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन जो टीचर जो लेसन पढ़ाते हैं वही आप प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कुछ ज्यादा कम होता है, तो टीचर क्या करते हैं आपको ठीक से सिखाते हैं। टीचर का कुछ अलग ही लेसन चल रहा है, आप और अलग ही कुछ प्रैक्टिस करते हो, तो मैच नहीं होता है, भगवान उसको ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा ने आज फॉर्मूला दे दिया कि मुझे आपकी समस्या को भी कहने का जरूरत नहीं है। याद रखो, ना आपकी समस्या न और किसी का समस्या। क्यों जानते हो, आप सदा भगवान के साथ में रहने के कारण आपके आपने जो भी सुना है, जिन्होंने जो भी आपके द्वारा सुनाया है, वो बाबा सदा सुन रहा है, देख रहा है। एक्स्ट्रा आपको कुछ कहने का जरूरत नहीं रहता है, सदा आप संगम युग में रहेंगे तो। अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है, इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। सहज रूप से बाबा के साथ, माना बाबा को कहना, बाबा से शक्ति लेना, इसके लिए भी आपका समय बच जाता है। सहज रूप से बाबा के साथ में वो शांत। बाबा को मैं कितना पदमा पदम धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो भी बाबा मुझे योग का अनुभूति कराते हैं ना, उस अनुभूति से बाबा मुझे कहते हैं बच्चे ये स्थिति क्या है, आज बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, कुछ भी नहीं, शांत हो रहा था, व्हाट इज दिस। तो बाबा ने कहा कुछ भी कहने का भी जरूरत नहीं, बाबा विश्व कल्याण करो, तीनों लोगों को दे दो, उनको ये दे दो, इनको ये दे दो। कभी कभी क्या होता है ना, आप में से भी बहुत सारे भाई बहन कहते हैं भाई जी मेरे लिए भगवान को ये कहो ना, वो कहो ना, ऐसे कहो ना, वैसे कहो ना, कहते हैं। हम बाबा को कहना पड़ता है, हिसाब किताब भी देना पड़ता है, ठीक है। इसमें ज्यादा समय चला जाता था, लेकिन आज मुरली में बाबा ने कहा ये भी कुछ कहने का जरूरत नहीं, तुरंत आकर बैठ जाओ शांत, ठीक है। तो समय हमारा बहुत बच जाएगा और स्थिति भी अच्छा हो जाएगा। मुझे ना अपने प्रति और किसी के प्रति कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे इशारे पर चल रहे हो। मैंने ही आपको मेरा काम के अनुसार ही मैंने भेजा है, वहां कर्म मैं ही कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं, मुझे ही उस सब्जेक्ट को वो रिटर्न मुझे सिखाने का कहने का जरूरत नहीं है। बाबा सब कुछ जानता है। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। बाबा आपने कहा ये मत कहो, वो मत कहो, पुरुषार्थ मत करो, सेवा मत करो, सकाश मत, लेकिन करना क्या है ये तो बताइए। तो बाबा कहते फ्रेंड के साथ कैसे रहते हो, मस्ती आराम से रहते हो ना, ऐसे बाबा को फ्रेंड बनाओ, खुदा दोस्त बनाओ, तो उनके साथ आराम से रहो। तो क्या होता है, स्नेह ही सहज याद का साधन है। अभी भगवान पिता है तो डर लगता है, कहूं या ना कहूं, टीचर है तो भी डर लगता है ना। फ्रेंड इतना इजी है, उनसे हाथ में हाथ डालकर आराम से एंजॉय होकर खेलते कूदते झगड़ा करते फाइटिंग करते जोक्स कहते आराम से क्या कर सकते हैं, समान रूप में उनके साथ रह सकते हैं। तो ऐसे स्नेह हमें समा जाना, तो बाबा के साथ सहज रहना, सहज योगी बनना, बाबा के साथ सहज योग का जीवन बिताना आपके लिए क्या होगा, सहज हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे आप साधना करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको राजयोग एक कर्म जैसा नहीं लगता है।
भाई जी वो कैसे? सिंपल, आप देख रहे हो ना, कैसे? आंखों द्वारा। आपको ऐसा लगता है कि देखना एक कर्म है? सुनते हो कैसे? कानों द्वारा, वो भी कर्म है ना, क्योंकि जब तक आप अपन मन बुद्धि कानों की तरफ नहीं रखते हो, आप सुन नहीं सकते हो। बात करते हो, सहज है। चलना सहज है। झाड़ू लगाना सहज है। क्यों? उसमें आप अनुभवी बन गए ना। तो राजयोग भी निरंतर करते 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 इतना सहज हो जाएगा, कर्म ऑटोमेटिकली चल रहा है। वो योग ऑटोमेटिकली चल रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी, हाँ एनर्जी तो चाहिए, लेकिन परसेंटेज ऑफ एनर्जी कम होता ही जाता है। जैसे छोटे बच्चों को कहो, अम्मा कहो, उनको कितना बार कहकर एनर्जी रखना पड़ता है। नहीं तो अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने के लिए छोटे बच्चों को कितना मुश्किल होता है, लेकिन हम अपने पाँव पर खड़े होते, उसकी तरफ अटेंशन रहता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी लगाने का जरूरत नहीं रहता है। तो ऐसे ही राजयोग का निरंतर प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने मन बुद्धि बाबा के साथ रख कर मैं राजयोग कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ऑलरेडी मेरा मन बुद्धि बाबा के साथ निरंतर है। निकालना रखना, निकालना रखना ऐसा नहीं है, ऑलरेडी सदा उसके साथ में है। ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारे यहाँ एक बीच में एक पूजा चलता है कि ब्रह्मोपदेशम करके, उसमें हमारे रिश्तेदारों ने एक वॉच दिया था मुझे, प्लास्टिक बेल्ट का। तो वॉच मैं ऐसा पहनता था, मैं दिन में एक ही बार उसको निकालता था जब मैं नहाने के लिए जाता था। बाकी समय रात में भी मैं सोता हूँ तो भी मेरे हाथ में वो वॉच रहता था। तो निरंतर, तो ऐसे वॉच कहाँ है, टाइम कहाँ है देखने का जरूरत नहीं, सदा मेरे साथ में ही है। तो ऐसे ही आप योग लगा रहे हो ऐसा नहीं, सदा भगवान आपके साथ में है, वो जिंदगी बन जाएगा। इसके लिए आप और बाबा का जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंड बनाओ। क्वेश्चन, भाई जी बाबा ने क्यों फ्रेंड बनाया, क्यों फ्रेंड बताया, उसके पीछे भी एक सीक्रेट है। बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। किसको याद करो? बाप को। यहाँ कहते हैं बाप को याद करो, यहाँ कहते हैं फ्रेंड बनाओ। करना क्या है? यस, पहले बाप को याद करने के लिए कहा था, लेकिन आज मेरे और आपके बीच में इतना क्लोज रिलेशनशिप है, अब मैं स्पेशल आत्माओं को कहता हूं फ्रेंड बनाओ। सभी लोगों के लिए नहीं, जो बाप की जगह पर क्या करो, फ्रेंड करो को। फ्रेंड के साथ निरंतर रहना इजी हो जाएगा। जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, भगवान जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, उनके लिए भगवान खुदा दोस्त बन जाएगा। देखो, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए खुदा दोस्त बना था, लेकिन भीष्म के लिए भी नहीं। भीष्म बड़े थे श्री कृष्ण से भी, एज्ड वाइज, फिर भी भीष्म श्री कृष्ण जी आते थे, नमस्ते करते थे ना। तो अर्जुन क्यों श्री कृष्ण जी के साथ फ्रेंड बना? क्योंकि ज्यादा समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ जिंदगी बिताई, इसीलिए वो फ्रेंड बना। इसलिए एक दिन में आप जितना ज्यादा समय भगवान के साथ में रहते हो, ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हो, वैसे बाबा आपको फ्रेंड बनाता है। ओके, ओम शांति।